इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज एंड लैंग्वेज का काम क्या होता है? बातचीत, कम्युनिकेशन, राइट, इंटरेक्शन। तो अगर आप बहुत अच्छे लेवल पर नहीं हो, आपका ग्रामर बहुत अच्छा नहीं है, तो भी अगर आप क्वेश्चन पूछना और आंसर देना सीख जाते हो तो आपको और क्या चाहिए? तो इस वीडियो में मैं आपको मैक्सिमम पॉसिबल और बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले क्वेश्चंस और उनके इंग्लिश में आंसर्स क्या दिए जा सकते हैं, मैं आपको वो बताने वाली हूँ। तो अगर आप बिगनर लेवल पर उन क्वेश्चन और आंसर्स को रट लेते हो तो आपका कम्युनिकेशन का काफ़ी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बाकी धीरे धीरे आप अपना ग्रामर, वोकैबुलरी और अपना कम्युनिकेशन अच्छा करते रहो। तो फिलहाल इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन और आंसर सीखेंगे। मुझसे जितना पॉसिबल हो पाएगा मैं आपको स्ट्रक्चर्स भी बताते चलूँगी। यानी ओवरऑल मेरी कोशिश रहेगी कि इस लेसन को मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्लिश लेसन आपके लिए बना पाऊँ। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सीखते हैं कि इंग्लिश में क्वेश्चन और आंसर्स कैसे किए जा सकते हैं और कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो हम सबसे पहले व्हाट से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं। व्हाट मतलब क्या? तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देखिए कैसा होता है। सबसे पहले आता है व्हाट, यानी कोई भी WH वर्ड होता है तो वो सबसे पहले आता है क्वेश्चन बनाने में, ठीक है। सबसे पहले व्हाट आएगा, उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब, जो भी सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब रहेगा वो, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और उसका अदर पार्ट। अब हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा और मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, ये जानने के लिए आपको टेंसेस का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपसे टेंस बनते हैं तो फिर ऐसे WH वाले क्वेश्चंस बनाना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आप आसानी से वो बना सकते हो। और अगर आपसे टेंसेस नहीं बनते हैं और आप सीखना चाहते हो तो मैंने एक 2 आवर लॉन्ग वीडियो इसके ऊपर ऑलरेडी बनाया हुआ है। उस 2 घंटे में आप आराम से सारे टेंसेस को सीख सकते हो। तो इसका एग्जाम्पल सेंटेंस देखो व्हाट वाले क्वेश्चन का। व्हाट आर यू डूइंग? What are you doing? तुम क्या कर रहे हो? यहाँ पर देखो सेंटेंस स्ट्रक्चर के हिसाब से ही बनाना सेंटेंस। सबसे पहले आया what, उसके बाद आया हेल्पिंग वर्ब यानी are, फिर आया you सब्जेक्ट, फिर आया do मेन वर्ब और उसमें लग गया ing क्योंकि ये इसमें काम हो रहा है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया इतना। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ बेसिक क्वेश्चंस और आंसर्स देख लेते हैं जिनको सीख कर भी फिलहाल आप स्पोकन इंग्लिश में काम तो चला सकते हो। इनको अगर आप सीख जाओगे तो आप जनरल क्वेश्चन आंसरिंग कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट डू यू वांट? व्हाट डू यू वांट? तुम क्या चाहते हो? आंसर अ ग्लास ऑफ वाटर। अ ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास पानी। अब आप अपनी नीड के हिसाब से आंसर्स चेंज करेंगे और करना पड़ेगा आपको, सबको पानी का ग्लास थोड़ी चाहिए, राइट। तो ये जनरल क्वेश्चन आंसर्स है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर यू राइटिंग? व्हाट आर यू राइटिंग? तुम क्या लिख रहे हो? आंसर आई एम डूइंग माई होमवर्क। आई एम डूइंग माई होमवर्क, मैं अपना गृह कार्य या फिर होमवर्क कर रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डू यू वॉन्ट टू से? व्हाट डू यू वॉन्ट टू से? तुम क्या कहना चाहते हो? आंसर नथिंग। नथिंग, कुछ भी तो नहीं या फिर कुछ नहीं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ योर नेम? व्हाट इज़ योर नेम? तुम्हारा नाम क्या है? माई नेम इज़ श्रेयांश। माई नेम इज़ श्रेयांश या फिर जो भी आपका नाम है वो आप बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज? व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज? तुम आजकल क्या कर रहे हो? आंसर आई एम करंटली वर्किंग इन अ कंपनी। आई एम करंटली वर्किंग इन अ कंपनी, मैं इस समय एक कंपनी में काम कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हो आई एम करंटली डूइंग अ जॉब और आई एम करंटली इन स्कूल और आई एम करंटली स्टडिंग। तो आंसर्स आप अपने हिसाब से चेंज कर देना, मैंने एक नॉर्मल फॉर्मेट आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट्स योर फादर? व्हाट्स योर फादर? तुम्हारे पिताजी क्या हैं? आंसर ही इज़ अ टीचर। ही इज़ अ टीचर, वो एक शिक्षक हैं। अब देखो ये एक पैटर्न है क्वेश्चन पूछने का, और आप ऐसे भी पूछ सकते हो इसी क्वेश्चन को कि तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, तो आप बोलोगे व्हाट डज योर फादर डू? व्हाट डज योर फादर डू? आपके पिता क्या करते हैं? तो इसका आंसर भी वैसा ही होगा, माई फादर इज़ अ डॉक्टर और सिंपली ही इज़ अ टीचर। जो भी उनका प्रोफेशन है वो आप बोल सकते हो। तो एक क्वेश्चन को पूछने के 2 तरीके हैं, आपके पिताजी क्या है या वो क्या करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन माता पर भी यही लागू होता है, मदर पर भी। व्हाट्स योर मदर? या तुम्हारी मम्मी क्या है या वो क्या करती हैं, तो आप बोल सकते हो शी इज़ अ हाउस वाइफ, वो एक गृहिणी है, यानी वो घर संभालती हैं, या फिर अगर वो जॉब करती हैं या जो उनका प्रोफेशन है वो आप बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर यू डूइंग इन मुंबई? व्हाट आर यू डूइंग इन मुंबई? आप मुंबई में क्या कर रहे हैं? आई एम टीचिंग इन अ प्राइमरी स्कूल।
आई एम टीचिंग इन अ प्राइमरी स्कूल, मैं एक प्राथमिक विद्यालय में पढ़ा रहा हूँ। अब यही आंसर नहीं होना चाहिए, आप बोल सकते हो आई एम डूइंग जॉब देयर, आई एम डूइंग जॉब इन अ बिग कंपनी और मल्टीनेशनल कंपनी, तो आंसर कैन वेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू इंटेंड टू डू आफ्टर पासिंग 12th? व्हाट डू यू इंटेंड टू डू आफ्टर पासिंग 12th? 12वीं पास करने के बाद आपका क्या इरादा है, यानी 12th के बाद आप क्या करना चाहते हो? आंसर, आई विल स्टडी फर्दर, आई विल स्टडी फर्दर, मैं आगे पढ़ाई करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट्स द डेट टुडे? व्हाट्स द डेट टुडे? आज कौन सी तारीख है? आंसर, इट्स द 21st ऑफ मे टुडे, इट्स द 21st ऑफ मे टुडे, आज 21 मई है या फिर डेट कोई भी हो सकती है। नेक्स्ट, व्हाट्स द टाइम? व्हाट्स द टाइम? समय क्या हुआ है? इट्स 10:15 AM, अभी 10:15 बजे हैं। तो अगेन यहाँ पे टाइम और सब कुछ चेंज हो सकता है। ऐसे ही आप क्वेश्चन ये भी बोल सकते हो, व्हाट्स द डे टुडे? आज कौन सा दिन है? तो आप बोल सकते हो इट्स मंडे टुडे और टुडे इज़ मंडे, तो ये भी एक बन सकता है क्वेश्चन, मैंने नहीं लिखा है। व्हाट्स द डे टुडे? आज कौन सा दिन है? व्हाट्स द डेट टुडे? आज कौन सी तारीख है? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ इट कॉल्ड? इसे क्या कहते हैं? हम कई बार कोई चीज़ देखकर पूछ लेते हैं ना, इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं को इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट इज़ इट कॉल्ड, और आंसर तो कुछ भी हो सकता है, जैसे वैक्यूम क्लीनर, टेबल और एनीथिंग लाइक दैट। तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन दिस मैटर? व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस मैटर? इस मामले में आपकी राय क्या है, यानी इस मामले में आपका ओपिनियन क्या है? आंसर, आई थिंक शी इज़ राइट, आई थिंक शी इज़ राइट, मुझे लगता है कि वो सही है। अब कौन सा मैटर है, क्या ओपिनियन है, वो आप जानो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट्स योर न्यू स्कूल लाइक? व्हाट्स योर न्यू स्कूल लाइक? आपका नया स्कूल कैसा है? ओह इट्स ग्रेट, ओह इट्स ग्रेट यानी बहुत अच्छा है। ऐसा भी बोल सकते हो सो ठीक ठाक है, वेरी गुड बहुत अच्छा। तो वो डिपेंड करता है कि आपका स्कूल एक्चुअली कैसा है। तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ व्हाट वाले क्वेश्चंस और आंसर्स बता दिए हैं। अब हम देखते हैं हाउ वाले क्वेश्चंस। हाउ मतलब कैसे, राइट? इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर भी सेम होगा, जस्ट व्हाट की जगह पे हाउ आ जाएगा। इनफैक्ट कोई भी WH वाला क्वेश्चन आप बनाओगे ना, उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर यही रहेगा। पहले आएगा WH वाला वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट या फिर अदर इन्फॉर्मेशन या अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। एग्जाम्पल देखो इसके ऊपर, हाउ डिड यू गो देयर? हाउ डिड यू गो देयर? आप वहाँ कैसे गए? हाउ आया पहले, फिर आया हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर यू आया सब्जेक्ट, फिर गो मेन वर्ब और देयर यानी अदर पार्ट। क्लियर? अब इसके ऊपर हम कुछ जनरल क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं, बहुत काम के हैं। आपको लगभग ऐसे ही क्वेश्चन यूज करने पड़ते हैं और आंसर्स ऐसे ही देने पड़ते हैं। देखो पहला सेंटेंस क्या है, देखो पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ आर यू? हाउ आर यू? आप कैसे हैं? आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। हाउ इज़ योर हेड एक? हाउ इज़ योर हेड एक? आपका सिर दर्द कैसा है? ओह इट कम्स एंड गोज़, इट कम्स एंड गोज़ यानी आता जाता रहता है। आप बोल सकते हो इट्स फाइन और इट्स नॉट गुड। ठीक है, आंसर कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट, हाउ मच डज दिस बुक कॉस्ट? हाउ मच डज दिस बुक कॉस्ट? इस किताब की कीमत कितनी है? आंसर, इट कॉस्ट्स 100 रुपीज़, इट कॉस्ट्स 100 रुपीज़ यानी इसकी कीमत 100 रुपये है। हाउ आर यू फीलिंग नाउ? अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं? ग्रेट बहुत अच्छा, या फिर नॉट सो गुड, सो कुछ भी हो सकता है आंसर। हाउ मच विल इट कॉस्ट टू पेंट दिस हाउस? हाउ मच विल इट कॉस्ट टू पेंट दिस हाउस? इस घर को पेंट करने में या इस घर की पुताई करने में कितना खर्च आएगा? आंसर, मैक्सिमम 5000 और 5000 मैक्स यानी ज़्यादा से ज़्यादा 5000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ लॉन्ग डिड यू स्टे इन मुंबई? हाउ लॉन्ग डिड यू स्टे इन मुंबई? अब आपको कितना समय यानी लंबा ड्यूरेशन पूछना हो तो आप बोलते हो हाउ लॉन्ग, क्वांटिटी मेजर करनी हो तो हाउ मच, कितना दूर हाउ फार। तो थोड़े थोड़े चेंजेस आते हैं क्वेश्चन में जो कि आपको प्रैक्टिस से सीखने को मिल जाते हैं। हाउ लॉन्ग डिड यू स्टे इन मुंबई? आप कितने समय तक मुंबई में रहे? इसका आंसर, आई स्टेड देयर फॉर अ वीक, आई स्टेड देयर फॉर अ वीक, मैं वहाँ 1 हफ्ते तक रहा। नेक्स्ट, हाउ फार इज़ मुंबई फ्रॉम हेयर? हाउ फार इज़ मुंबई फ्रॉम हेयर? मुंबई यहाँ से कितनी दूर है? आंसर, इट्स 1000 किलोमीटर्स अवे, इट इज़ 1000 किलोमीटर्स अवे, ये 1000 किलोमीटर दूर है। हाउ टॉल आर यू? हाउ टॉल आर यू? तुम्हारी लंबाई कितनी है? आई एम 5 feet 7 inches टॉल, आई एम 5 feet 7 inches टॉल, मैं 5 feet 7 इंच लंबा हूँ।
हाउ मच डू यू वे, हाउ मच डू यू वे यानी आपका वज़न कितना है। आंसर, आई वे 90 किलोज, आई वे 90 किलोज, मेरा वज़न 90 किलो है। हाउ मच इज़ इट या व्हाट प्राइस इज़ इट, कुछ किसी की भी कीमत आपको पूछनी हो तो आप बोलोगे हाउ मच इज़ इट, इसकी कीमत क्या है। आंसर, इट कॉस्ट ₹50, इट कॉस्ट ₹50, इसकी कीमत 50 रुपये है। अब इट की जगह पे कुछ भी हो सकता है, हाउ मच इज़ दिस बुक, हाउ मच इज़ दिस पेन, ठीक है, तो इट की जगह पे कोई भी ऑब्जेक्ट यूज़ हो सकता है। नेक्स्ट, हाउ ओल्ड इज़ दिस शॉप, हाउ ओल्ड इज़ दिस शॉप, ये दुकान कितनी पुरानी है। इट इज़ 20 ईयर्स ओल्ड, इट इज़ 20 ईयर्स ओल्ड, ये 20 साल पुरानी है। हाउ इज़ योर स्टडी गोइंग दीज डेज, हाउ इज़ योर स्टडी गोइंग दीज डेज, इन दिनों आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। सो ठीक ठाक, सो ठीक ठाक, वेरी गुड बहुत अच्छा, नॉट सो गुड कुछ खास नहीं, तो आंसर्स बदल दिए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वॉज योर जर्नी, हाउ वॉज योर जर्नी, आपकी यात्रा कैसी रही। इट वॉज ग्रेट बहुत अच्छी, इट वॉज ग्रेट बहुत अच्छी। नेक्स्ट, हाउ डज़ ही गो टू स्कूल, हाउ डज़ ही गो टू स्कूल, वो स्कूल कैसे जाता है। बाय बस, बस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड यू गेट दिस जॉब, हाउ डिड यू गेट दिस जॉब, आपको ये जॉब कैसे मिली। आंसर, माई फादर रिकमेंडेड माई नेम, माई फादर रिकमेंडेड माई नेम, मेरे पिता ने मेरे नाम की सिफारिश की। या फिर आप बोल सकते हो, आई गॉट दिस जॉब बाय हार्ड वर्क, मैंने मेहनत से इस जॉब को पाया। तो जो भी आंसर आप चाहो दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ फार इज़ द रेलवे स्टेशन फ्रॉम हेयर, हाउ फार इज़ द रेलवे स्टेशन फ्रॉम हेयर, यहाँ से रेलवे स्टेशन कितनी दूर है। अब रेलवे स्टेशन की जगह पे आप दुनिया भर का कोई भी जगह का नाम ले सकते हो। हाउ फार इज़ द मुंबई फ्रॉम हेयर, हाउ फार इज़ द शॉप फ्रॉम हेयर। ओके, आंसर इसका अबाउट 6 किलोमीटर्स, अबाउट 6 किलोमीटर्स, लगभग 6 किलोमीटर दूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड यू गो टू शिमला, हाउ डिड यू गो टू शिमला, आप शिमला कैसे गए। आंसर, बाय प्लेन, बाय प्लेन, हवाई जहाज से। और अगर आप इसको लॉन्ग आंसर देना चाहो तो बोल सकते हो, आई वेंट टू शिमला बाय प्लेन, मैं शिमला प्लेन से गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड यू रिटर्न, हाउ डिड यू रिटर्न, आप वापस कैसे लौटे। आंसर, आई रिटर्न्ड बाय ट्रेन, आई रिटर्न्ड बाय ट्रेन, मैं ट्रेन से लौटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड यू लाइक दिस वीडियो, हाउ डिड यू लाइक दिस वीडियो, ये वीडियो आपको कैसा लगा। आंसर, इट वॉज यूजफुल, इट वॉज यूज़फुल, ये उपयोगी था। आई थिंक इट वॉज यूज़फुल, बट आपका ओपिनियन क्या है वो तो आपको मुझे बताना पड़ेगा नीचे कमेंट सेक्शन में। तो मुझे नीचे लिखकर ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो फिलहाल इस वीडियो में मैंने आपको व्हाट और हाउ वाले क्वेश्चन आंसर्स बताए हैं। अगर इस वीडियो पे आपका अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो हम आगे और WH वर्ड्स को लेके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, जिससे आपकी स्पोकन इंग्लिश की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इस वीडियो पे रिएक्ट करके जो भी आपका रिएक्शन हो, लाइक अगर पसंद आए तो डिसलाइक, अगर ना पसंद आए तो आपका ओपिनियन कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा, ताकि मुझे पता चले कि आप आगे इस तरीके के वीडियोस देखना चाहते हो कि नहीं। तो वीडियो के ऊपर रिएक्ट करिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे शेयर भी ज़रूर करिएगा। सो फिलहाल इस वीडियो को मैं एंड करूंगी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा, क्योंकि अगर वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा है तो आई थिंक ये स्प्रेड होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए ताकि उनकी भी मदद हो पाए, राइट। क्योंकि इंग्लिश एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज बन चुकी है कम्युनिकेशन की, सब लोग सीखना चाहते हैं। तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा और इस वीडियो के बारे में आपकी ओपिनियन क्या है वो मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख कर बताइएगा। आई विल वेट फॉर योर कॉमेंट्स। एंड अगर आप ऐसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश सीखना चाहते हैं और अगर आप इन्फॉर्मेशन सेंटर के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करना बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको आपको टच करना है और उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसको आपको टच कर देना है। अगर आप ऐसा करते हो तो इस चैनल पर जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा और आप फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश सीख सकते हैं, राइट। ऑन दैट नोट आई एम साइनिंग ऑफ। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।